तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फूरियर सीरीज़ का, क्योंकि फूरियर सीरीज़ का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, तभी ये क्लियर होगा इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स। हम लोग एच के दास बुक का जो है हम लोग सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, बुक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक का फिजिक्स ऑनर्स का क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ऑन टाइम हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फाइंड अ फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, हमें फूरियर सीरीज को एक फंक्शन दिया हुआ है पाई माइनस एक्स, लिमिट दिया है 0 से 2 पाई, और हमें पता है कि फूरियर सीरीज क्या होता है, a0/2 a0/2 a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x डॉट 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 डॉट, फिर इसी तरह an cos nx है ना, an cos nx तक nth तक, उसी तरह b1 sin x b2 sin 2x b3 sin 3x b डॉट 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 bn sin nx तक जाता है। तो ऐसे कहीं कहीं इसको ये ना लिख के यहाँ पर यहाँ पर लिख देता है इन समेशन n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट, और a cos nx इस तरह करके लिख देता है। तो हमने इसको पूरा तोड़ के लिखा है ताकि प्रॉपर, अभी सबसे पहले मुझे a0, देखो ध्यान से सुनो, a0 an और bn का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला होता है, जो हमने फूरियर सीरीज़ का लेक्चर जब हम पढ़ा रहे थे तो इसको बता दिया हमने कि a0 का फार्मूला होता है 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि फंक्शन हमें यहाँ पर बोला है पाई माइनस एक्स, तो हमने पाई माइनस एक्स लिया, उसका इंटीग्रेशन, इसको एक स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ा दो कि 1/पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पर फंक्शन क्या था, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स और एक्स का हो जाएगा x²/2। अब ये लिमिट 0 से 2 पाई, तो a0 का वैल्यू हो जाएगा 1/पाई। और देखो इसको सिंपली अगर हम लिमिट x के जगह पर 2 पाई पुट करें तो पाई इंटू 2 पाई, और इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाए, 1 मिनट रुकिएगा, तो पाई इंटू 2 पाई, और यहाँ पर देखो x है तो 2 पाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो a0 बराबर 1/पाई 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई का स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो हमको क्योंकि पता है, आप जानते हो उसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, मतलब a0 का वैल्यू पूरा कंप्लीट क्या आ रहा है, a0 का वैल्यू 0। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है ना जो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आपका भी हक बनता है अपने भाई को सपोर्ट करने का। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब मारो, और चैनल पे एकदम समझो कि जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, आपको सारा लेक्चर्स यहाँ से मिलेगा तो मिलेगा ही। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये कहने का मतलब ये हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब हमको an फाइंड करना होगा। तो an के लिए क्या होता है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस nx dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पे चलो, सबसे पहले an इजिकल टू 1/पाई, एफ ऑफ एक्स मेरा पाई माइनस एक्स है, और देखो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन nx अपॉन में पाई। ये क्यों कटा है ये हम बताएंगे, अभी रुक जाओ, माइनस। अब देखो कॉस nx का अगर हम करें तो यहाँ पर देखो u इंटू वी के मेथड से, देखो ये जो है ना हमारा u इंटू वी के फॉर्म में टूटेगा। इसको मान लो कि ये हमारा पाई माइनस एक्स यू हो गया और ये मेरा v, तो u इंटू वी डी एक्स का क्या होता है, पहले u नॉर्मल रखेंगे, v का देखो v का डैश ऊपर दिख रहा मतलब इंटीग्रेशन, नीचे दिख रहा तो डिफ्रेंशिएशन। तो u को रखेंगे नॉर्मल, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, v का फिर से इंटीग्रेशन, और वो जो यहाँ पर होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर u का फिर से डिफ्रेंशिएशन जो यहाँ पर होगा उसका, और फिर यहाँ पर जो होगा उसका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन u का और यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो ये इसी मेथड से हमने पहले u को नॉर्मल रखा पाई माइनस एक्स, तो हमारा देखो कॉस nx का हो जाता है साइन nx अपॉन में n यहाँ कांस्टेंट है माइनस। अब हम क्या करेंगे, u x का डिफ्रेंशिएशन पाई माइनस एक्स, इसका तो बाबू 0 होता है तो यहाँ पर नॉर्मल -1 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये तो नॉर्मल वैसे ही रख देंगे, कॉस nx अपॉन में ये इसका इंटीग्रेशन ना, तो यहाँ n है एक्स्ट्रा तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंड सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा, तो 0 से 2 पाई लिमिट हमने बैठा दिया। अब देखो ध्यान से देखो समझो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भी साइन n पाई हो तो वहाँ क्या होता है 0, और कॉस n पाई हो तो मतलब -1 का पावर n। तो an इजिकल टू 1/पाई, याद रखना क्योंकि जब साइन nx होता है तो वो 0 होता है, तो इसीलिए पूरा ख़त्म, ये पार्ट बचा सिर्फ, इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिया।
कि ए एन इज इक्वल टू 1 में पाई माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 0 से 2 पाई। अब देखो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू -1 क्योंकि माइनस को बाहर हमने लिया तो माइनस में पाई लिमिट पुट कर दिया तो कॉस 2n पाई हो गया अपॉन में एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर कॉस 0 अपॉन में एन स्क्वायर। अब ए एन इज इक्वल टू -1 में पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सीधा सी कॉस 2n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 में, और ये एक इवन है ना इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 में एन स्क्वायर माइनस 1 में एन स्क्वायर ये कट जाएगा तो हमारा पूरी 0। तो ए एन भी हमारा क्या गया 0। अब देखो बी एन, अब बी एन हम फाइंड करेंगे तो देखो बी एन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला होता है 1 में पाई 0 से 2 पाई पाई माइनस एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा पाई माइनस एक्स है, यहाँ पर इसको पाई कर दीजिए पाई माइनस एक्स। आप देखो यहाँ पर ध्यान से u इंटू वी वाला मेथड, वही u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन फिर u का डिफ्रेंशिएशन v का फिर इंटीग्रेशन। तो बी एन इज इक्वल टू 1 में पाई इसको रख दिए। अब देखो नॉर्मल यहाँ ध्यान से सुनो, अब पाई माइनस एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा और एन मेरा कांस्टेंट है तो क्या है। अब इधर देखो ये -1 है ना, वही चीज़ें समझ लो एकदम तरीका वही है, इसी का डिफ्रेंशिएशन मतलब -1 और इसका माइनस कॉस का यहाँ पर हो जाएगा साइन। ये हमने मतलब अब देखो साइन एन एक्स है अपॉन में एन स्क्वायर। अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट देखो साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बी एन इज इक्वल टू लिमिट पुट कर देंगे तो -1 में पाई पाई माइनस एक्स कॉस, यहाँ पर पाई माइनस को बाहर कर लिया तो कॉस एन कॉस यहाँ पर हो गया देखो कॉस एन एक्स अपॉन में एन। अब लिमिट इसमें पुट कर दिया तो बी एन इज इक्वल टू -1 में पाई एक्स के जगह पे 2 पाई तो पाई माइनस 2 पाई और यहाँ कॉस 2n पाई अपॉन में n और एक समय यहाँ पर हो जाएगा 0 तो पाई माइनस 0 अपॉन में कॉस 0 अपॉन में n। तो वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर माइनस पाई, इसका 1 अपॉन में कॉस 2n पाई का 1 इवन में है तो यहाँ पर 1 अपॉन में पाई n और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल पाई अपॉन में कॉस मतलब यहाँ पर पाई अपॉन में n। तो इस करोगे तो पूरा कैलकुलेट तो 2 पाई अपॉन में n आएगा। तो बी एन इज इक्वल टू -1 अपॉन में पाई और 2 पाई अपॉन में n माइनस में, तो यहाँ पाई और पाई कट गया माइनस माइनस भी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में n। तो बी एन हमारा आ गया 2 अपॉन में n, ए एन आया हमारा 0 और ए 0 भी आया हमारा कितना 0। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस फंक्शन में। तो देखो यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो कि नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन फूरियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा कुछ सीरीज़ है जो आप देख चुके हो। अगर ए एन हमारा 0 है तो a1 a2 और a3 भी क्या हो जाएगा 0। अगर बी एन हमारा 2 अपॉन में n है तो b1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1, b3 b2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2, b3 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3, b4 इसे 2 अपॉन में 4। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 0 है तो ये ख़त्म, ये भी पूरी लगभग ख़त्म, खाली ये सीरीज़ बचा। तो यहाँ देखो b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 2 अपॉन में 1 तो वही 2 साइन एक्स, 2 अपॉन में 2 साइन 2x, 2 अपॉन में 3 साइन 3x। अब 2 कॉमन ले लो सबसे तो बाहर चला गया तो 2 कॉमन साइन x यहाँ बचा प्लस साइन 2x बाई 2 यहाँ साइन 3x बाई 3। ये हमारा रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज का ये फंक्शन का सॉल्यूशन था। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम लोग एच के दास का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू एवरीवन।